हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर आपका चल रहा है लाइव प्रोसेसेस, और अगर मैं लाइव प्रोसेसेस चैप्टर में बात करूं तो सामने आपको दिख रहा होगा हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बताओ मुझे जल्दी से, क्या लिख रहा है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी हमारा देखो पहला प्रोसेस डाइजेशन वाला, यानी न्यूट्रिशन पहला लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया प्लांट्स के अंदर, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हमारा आज का गोल क्या है? आज का गोल है कि हम अपना सेकंड लाइफ प्रोसेस चलाने वाले हैं, एंड दैट इज रेस्पिरेशन। वो क्या है बेटा? रेस्पिरेशन। वेट, क्या है वो? रेस्पिरेशन। तो आज ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और रेस्पिरेशन को भी हम ह्यूमन बींग्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बींग रेस्पिरेशन तो डिस्कस करेंगे ही, यानी ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का गोल आपने देख ही लिया होगा, रेस्पिरेशन है। लेकिन पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। किसकी बात करते हैं? रिवीजन की। पूरा एक लाइफ प्रोसेस खत्म हो चुका है। थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ह्यूमन बींग्स के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सलाइवरी ग्लैंड से। अगर मैं आपको बात करूं सलाइवरी ग्लैंड की, तो ये सीक्रेट करती हैं सलाइवा। सलाइवा में दो टाइप के एंजाइम मिलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात करूं बेटा आपसे, तो ये क्या करता है? डाइजेशन कराता है फूड का। अगर जितना ज़्यादा आप खाना चबा चबा के खाते हो, जितना ज़्यादा माउथ में खाना रखते हो, उतना ही इंटरेक्शन होता है सलाइवा से, और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही डाइजेशन हो जाएगा। यानी 30% ऑफ योर डाइजेशन कैन अकर इन योर माउथ। आपके माउथ में ही हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सलाइवा, बिकॉज इट कंटेन एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद सेकंड बात करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स शॉर्ट में। चलो पहले 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि मुझे पता है तुम में से कुछ ऐसी महान आत्माएं होंगी जो किताब खोल के भी नहीं देखती, लेकिन मुझे तो हर एक बच्चे को देखना है, हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड्स में एंजाइम्स मिलेंगे कौन कौन से? सलाइवरी अमाइलेज, और क्या मिलेगा बेटा? एक मिलेगा लाइसोजाइम। तो सलाइवरी और अमाइलेज की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम। एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता है। तो जो भी अनहाइजेनिक यानी जो भी फूड में पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है? किल कर देता है, पहली चीज़। फिर हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक हमारा ईसोफेगस। बेटा इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, इट इज़ अ रिवीजन की तरह लेना। ईसोफेगस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? अगर मैं ईसोफेगस की बात करूं तो ये क्या है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और क्या करती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करती है फूड को। क्या करती है? कैरी करती है बेटा। विच कैरी फूड, जो क्या करेगी? विच कैरी फूड, फूड को कैरी करेगी। बताओ क्लियर है इतना? थर्ड हम बात करते हैं स्टमक की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्टमक की। हमने स्टमक में देखा था मस्क्यूलर जे शेप ऑर्गन है। क्या है ये? मस्क्यूलर जे शेप ऑर्गन है, स्टोर करता है फूड को। जे शेप ऑर्गन स्टोर करता है बेटा किसको? फूड को। कितने टाइम के लिए? लिखा था 4 to 5 आवर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। ये क्या है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या रिलीज होंगे? गैस्ट्रिक जूसेस, जो क्या कंटेन करेंगे? तीन एंजाइम्स की बात की थी। पेप्सिन, 3 एंजाइम्स नहीं, पहला पेप्सिन है, दूसरा क्या है? HCl, और तीसरा म्यूकस। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में म्यूकस को डिस्कस नहीं किया था, HCl तक ही रह गए थे। सुन लो ध्यान से। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। HCl का रोल है बैक्टीरिया यानी पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देता, और क्या करता है? मेंटेन करता है एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। तीसरा काम है इसका कि ये पेप्सिन को क्या कराता है बेटा? एक्टिवेट। लेकिन इंपॉर्टेंट म्यूकस, जो कल हम भूल गए थे डिस्कस करना। अगर मैं बात करूँ म्यूकस की, तो म्यूकस में क्या होगा बेटा? म्यूकस रिलीज होता है। सोचो कभी आपने खाना खाया और काफ़ी स्पाइसी खाना खा लिया, कहते हो मम्मी जलन हो रही है पेट में। क्यों हो रही है वो जलन? सोचो, जो आपने खाया है वो उसको डाइजेस्ट करना था,
लेकिन गलती से क्या हो गया, ज़्यादा HCl रिलीज हो गया। सोचो, खुद से नहीं सोचते दिमाग में कि मैम हमने तो पढ़ा है केमिस्ट्री में HCl क्या करता है, जला देता है, ठीक है, बर्निंग करता है HCl। अगर तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे HCl के साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो HCl डालना क्या कर देगा, जला देगा। लेकिन मैम स्टमक में तो HCl जला ही नहीं रहा, क्यों? उसका रीज़न है बेटा, जो स्टमक में नहीं जला रहा, कि स्टमक में HCl के अमाउंट को न्यूट्रल करने के लिए, सुनो, अगर एक्सेस में HCl रिलीज हो गया उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। फिर मम्मी क्या कहेंगी, बेटा इनो पी ले, पानी में डाल के इनो पी लो, क्योंकि वो क्या है, बेसिक है। बेसिक क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और क्या हो जाएगी, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपके वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में स्टमक के पास अपना खुद इलाज है, सीक्रेट करेगा म्यूकस। म्यूकस का काम होता है, ये होता है नेचर में कैसा बेटा, अल्कलाइन। कैसा होगा, अल्कलाइन। और क्या कर देगा, इस HCl को बेटा ये न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रल। हम म्यूकस का फंक्शन लिख नहीं पाए थे, आज लिख रही हूँ। म्यूकस क्या करेगा, इट न्यूट्रल द HCl इन स्टमक। स्टमक में HCl को न्यूट्रल करता है, बिकॉज इट इज अल्कलाइन, यानी बेसिक है, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक है बेटा, क्या है ये, बेसिक है। बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हमने बात की थी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक था क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था पार्शियल डाइजेशन फूड का स्टमक में हो जाता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज से, लिवर से, बाइल जूस आएंगे, जूसेस रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट डाइजेशन। बोलो क्लियर है। उसके बाद हमने बात की थी फोर्थ के बाद फिफ्थ में किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की। हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर भी इसको लार्ज बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डायामीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, ये क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट कर लेती है, अनडाइजेस्टेड फूड इसमें आ जाता है, और बाद में क्या होता है, इजेशन। और ये हमारा पूरा प्रोसेस था बेटा न्यूट्रिशन का। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। वो क्या है बेटा, रेस्पिरेशन। डायग्राम के थ्रू समझते हैं पूरा रेस्पिरेशन। चलो देखो, आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि एक तरफ मैं लिख देती हूँ रेस्पिरेशन, चलो रेस्पिरेशन को बाद में लिखते हैं। एक तरफ मैं लिख देती हूँ ब्रीदिंग, और एक तरफ मैं लिख देती हूँ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की बात करूँ तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सुनना ध्यान से, कि बताओ मुझे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हिंदी में पढ़ के आए हो, आई मीन बचपन में। रेस्पिरेशन सांस लेना, ब्रीदिंग सांस लेना, बोथ आर सेम और डिफरेंट। पढ़ा होगा वैसे तो, आई थिंक तुम्हें नहीं दिया था, तुम्हें तो ब्लड का डेमो मिला था, डेमो क्लास में तुमने नहीं पढ़ा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है या अलग है, पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा तुम्हारा, इज इट सेम और डिफरेंट। कमेंट सेक्शन में आंसर करना, मैम हमें पता था और हमें नहीं पता था, लेकिन मैं बता देती हूँ बेटा, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बोथ आर टोटली डिफरेंट प्रोसेसेस। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन टोटली डिफरेंट है। सुनो कैसे डिफरेंट है। ब्रीदिंग क्या है, ये क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, it is the wait exchange of gases। गैसेस का क्या है बेटा, ये एक्सचेंज है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो देखो, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का क्या है बेटा, ये एक्सचेंज है। क्या होगा इसमें, गैसेज, दैट मीन एक्सचेंज
सोचो कौन सी गैस लेते हो, कौन सी छोड़ते हो? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये नहीं लिखते लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, लेकिन किसका एक्सचेंज है गैसेस में भी? किसका बेटा? O2 एंड CO2 का। आपने सांस ली, एटमॉस्फेयर से इनहेल किया एयर को, एयर में से ऑक्सीजन आपके लंग्स से कहाँ गई? आपके पूरे ब्लड में। कहाँ गई? आपके पूरे ब्लड में। जब आपने इनहेल किया तो इनहेल को ऐसा तो है नहीं पूरी एयर है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को कर रहे हो, नो, पूरी एयर को इनहेल किया, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, उसके बेसिस पर ऑक्सीजन आपके ब्लड में गई, ब्लड में जाके यूटिलाइजेशन हुआ और क्या बनी? CO2। CO2 कहाँ जाएगी? अब बाहर निकलनी है, तो आपके लंग्स के थ्रू ही एक्सचेंज होके ब्लड से, और लंग्स के थ्रू ही क्या आती है? CO2 बाहर रिलीज होती है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है, एक्सचेंज है गैसेस का, CO2 का, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? ब्रीदिंग। बताओ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, अब मैम ठीक है ये तो ब्रीदिंग हो गया, देन मैम रेस्पिरेशन क्या है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है, तुम खाना क्यों खाते हो? वाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? पूरा डाइजेशन पढ़ के आ गए, क्वेश्चन बता दो क्यों खाते हो? मैम सिंपल सी चीज़ है, हम डेली इतना सारा काम करते हैं, हमारी मम्मी और पापा हमसे इतना काम कराते हैं, टीचर वहाँ ज़बरदस्ती पढ़ने बिठा देते हैं, और इन सारी एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पूरे काम को करने के लिए, सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और हमें एनर्जी मिलती है मैम खाने से, दैट इज़ वाई हमें खाना चाहिए। बताओ क्लियर है? क्यों तुम्हें खाना चाहिए? तुमने ही आंसर कर दिया, मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैम जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इवन बेटा मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, तुम्हारे सामने बोलने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी मुझे कैसे मिलेगी? खाने से। ऐसा क्या होता है भाई, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, ऑब्जर्व हो गया हमारी बॉडी में, अब उससे एनर्जी कैसे मिलेगी? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क, ठीक है? और यही चीज़ हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में। क्या होगा? खाना खा लिया, खाना स्टोर हो गया ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, वो ऑक्सीजन आएगी, इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। टूट जा भाई, मैं आ गई हूँ, ऑक्सीजन आके ऑक्सीडेशन कर देगी फूड का, ठीक है? क्या कर देगी? ऑक्सीडेशन कर देगी फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा? वैसे तो पूरा ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट में बात करते हैं, पढ़ना नहीं है इतना लंबा। पायरूवेट बनेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में, फर्दर ये ऑक्सीडेशन होगा और फर्दर इसका ब्रेक डाउन होके बेटा क्या क्या बनेगा? CO2, वाटर प्लस ATP, एंड दिस इज योर एनर्जी। तुम में से अगर मैं आधे बच्चों से पूछ लूँ फुल फॉर्म ATP की, तो बैठ जाएंगे अभी कि अभी मुंह नीचे करके, एक को भी नहीं पता होगा, आधे क्या, एक को भी नहीं पता होगा। नहीं मैम ऐसे मत बोलो, कुछ को तो पता है, चलो मान लिया कुछ को पता है। फुल फॉर्म क्या है ATP की? बताओ जल्दी से, चलो बोलना है, खुद ही बोलो, कोई बात नहीं मैम सामने नहीं है तो। क्या फुल फॉर्म है ATP की? देखो पता तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज, लिख लो बेटा, एडिनोसाइन। कोई भी पूछ ले, सोते जागते फुल फॉर्म बता दो ATP की, याद होनी चाहिए हर बच्चे को। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या होगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बताओ क्लियर है? क्या बना साथ में? CO2, वाटर, ATP। ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, जो CO2 बनी वापस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाती है लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? लंग्स के थ्रू। तो दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? चलो कलर चेंज करके लिखते हैं। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, शॉर्ट में बोल दो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें लंबी लंबी डेफिनेशन तो याद नहीं होती, भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया इतना। मैम ऐसे मत बोला करो, हर्ट करती हैं आपकी बातें हमें कि दिमाग ही नहीं दिया। बहुत दिमाग है हमारे पास, अभी PUBG खिलवा लो, हैं? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या है बेटा? ये ऑक्सीडेशन है फूड का। क्या होगा अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं? इट इज द, चलो बच्चों वाली डेफिनेशन लिखती हूँ आज तुम्हारे लिए। ब्रेक डाउन ऑफ फूड
ब्रेक डाउन ऑफ फूड किसकी हेल्प से, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, चलो, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। बताओ मुझे क्या इतना समझ आया? क्या है रेस्पिरेशन? अब डिफरेंस आज के बाद कोई भी पूछेगा डिफरेंस पता रहेगा, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग एक्सचेंज है गैसेस का, ये क्या है, टूटना है खाने का उस एनर्जी के लिए जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। कुछ तो एनर्जी के लिए नहीं खाना खाते, कुछ तो बस खाने के लिए जीते, पिछली क्लास में भी बोला था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर होगा। चलो पूरा डायग्राम करके समझाती हूँ क्या होगा एग्जैक्टली। ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को ना ब्रेन में ऐसे सेट कर देना है मुझे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। बताओ फोकस होगा मेरे ऊपर? चलो आज एक ह्यूमन ड्रॉ करूँ। मैम आपने डाइजेशन में भी किया था ह्यूमन ड्रॉ, तो हाँ बेटा बस मैम की आदत है, मैम को एक ही आती है डायग्राम, ये एक ह्यूमन का ही आता है उल्टा सीधा सा, बाकी तो मुझे आता नहीं। ये कोई ह्यूमन है, ठीक है। ये ह्यूमन क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, इस एयर को ये क्या करेगा, इनहेल करेगा, बाहर भी क्या निकालेगा, CO2 का रिलीज करेगा, यानी एयर रिलीज होगी, तो ये क्या हो रहा है, इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल हो रही है, ठीक है। वो एयर कहाँ जाएगी, देखो सुनो ध्यान से, ये क्या है आपके, चलो यहाँ ये हो गया, देखो मैम क्या बना रही हो पता नहीं, बेटा बस तू पढ़ने पे ध्यान दे, ये मत देख मैम क्या बना रही है, ड्राइंग पे तेरे को ध्यान ही नहीं देना। देखो ये क्या है तुम्हारा फेरिंग्स रीजन, वहाँ पर क्या होगा, लैरिंग्स प्रेजेंट होगा। ये है तुम्हारी ट्रैकिया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, वैसे ये मुझे तुम्हें कल समझाना चाहिए था नेक्स्ट क्लास में, पर चलो कोई बात नहीं, याद करके आना। ये तुम्हारे लंग्स हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या होगा एग्जैक्टली। चलो ये लंग्स है, ट्रैकिया है, फर्दर डिवाइड करेगी और डिवाइड करके ये क्या होंगे, एल्वियोलाई। क्या होंगे बेटा, ये एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहीं से समझेंगे। ये ह्यूमन था, मतलब ये तुम हो, खुद से सोचो, तुमने एयर को इनहेल किया, एयर इनहेल करते करते कहाँ गई, तुम्हारे लैरिंग्स रीजन में, लैरिंग्स के बाद गई ट्रैकिया में, कहाँ गई बेटा, ट्रैकिया में, ठीक है। चलो शॉर्ट में समझाती हूँ, कल देखेंगे इसको पूरा डिटेल में, क्योंकि तुम्हें समझाना भी है पूरा, अभी तो रेस्पिरेशन डिस्कस करना है। ट्रैकिया से कहाँ गई, पूरा लंग्स में, किसके थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, एल्वियोलाई के थ्रू। क्या होगा यहाँ पर, एक्सचेंज होगा गैसेस का, क्या होगा बेटा, एक्सचेंज। कहाँ जाएगा, ब्लड एक्सचेंज होगा गैसेस का, ब्लड जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। सुन लो ध्यान से, ब्लड कैपिलरीज में एयर से ऑक्सीजन जाएगी, कहाँ क्या जाएगी, ऑक्सीजन। मैम खुद ही तो बोल रहे हो, हमें डांट रहे हो। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में। ब्लड का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी, क्योंकि हर एक सेल तक जानी है। और फर्दर सेल में जाकर के क्या होगा, रेस्पिरेशन। क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन। बताओ क्लियर है, मतलब फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बताओ क्लियर है। इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ह्यूमंस में कल पढ़ना है, तो और डिटेल में इसको पूरे डायग्राम के थ्रू कल देखेंगे, आज नहीं पढ़ना। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेशन की। तो अगर बेटा मैं आपसे टाइप पूछूं रेस्पिरेशन के, तो बताओ कितने टाइप का होता है। मैम ऑफ कोर्स सामने लिखा है 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई नो बेटा चीटिंग में तुम परफेक्ट हो, चीटिंग करना तो तुम्हें आता है नहीं, कुछ तो ऐसे ऐसे महानुभाव होते हैं कि जिन्हें चीटिंग भी नहीं आती। देखो 2 टाइप में डिवाइड हो गया, एरोबिक एनारोबिक। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो बात करते हैं एरोबिक की। जहाँ यानी वो रेस्पिरेशन जहाँ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में हो बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट मीन इट इज द रेस्पिरेशन
इट इज द रेस्पिरेशन which occurs in the presence of किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? इन दी प्रेजेंस ऑफ, बोलो जल्दी से, ऑक्सीजन. यस, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की. मैं लेट मी हाईलाइट इट. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक. क्या क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? जो एंड प्रोडक्ट होगा यानी जो बनेगा, क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा बताओ जल्दी से? CO2H2 प्लस एनर्जी, मतलब ATP. क्या बनेगी साथ में? ATP. और जो एनर्जी बनती है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन चलता है? खाना खाने के बाद में जो टूटता है खाना, एनर्जी मिलती है, कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक. ऑक्सीजन लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें काम करने के लिए, तो कौन सा चल रहा है? एरोबिक. अब दूसरा टाइप बात करते हैं एनारोबिक की. किसकी बात करते हैं बेटा? एनारोबिक. सुनो ध्यान से, सामने देखो. अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो इट इज द रेस्पिरेशन, इट इज द रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन है, विच अकर्स, जल्दी बोलो क्या होगा? एनारोबिक है तो जल्दी से बोलो, खुद से दिमाग लगाओ. विच अकर्स इन दी, क्या लिखूं बताओ जल्दी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो किसकी एब्सेंस में होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में. या फिर कह सकते हो लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा? यहाँ पर कमी होगी. क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी, या ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी. जब अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें जो एंड प्रोडक्ट, वाह अंडो हो जाएगा, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे? अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. क्या होंगे बेटा? अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. कौन सा अल्कोहल देखेंगे अभी, कौन सा, यानी लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड होता है, कौन से का तो कोई मतलब ही नहीं है. यानी एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. अल्कोहल भी कौन सा? इथेनॉल. इथाइल अल्कोहल बोल लो, इथेनॉल बोल लो, यानी इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है. लेकिन इसमें बेटा कम एनर्जी रिलीज होती है, यानी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. एनर्जी क्या होगी? लेस अमाउंट में रिलीज होगी एज कंपेयर टू एरोबिक. इसीलिए हमें एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमारे अंदर कौन सा मिलता है? एरोबिक. कहाँ कहाँ होता है एनारोबिक? अभी देखेंगे, सुनो ध्यान से. चलो देखते हैं एनारोबिक को. अगर मैं तुमसे बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसकी दो कंडीशन है. एक है कि अगर ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? देखो इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुवेट में. किसमें बेटा? पायरुवेट में. पायरुवेट का फिर फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेशन. ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है. और क्या क्या बनेगा? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा इथेनॉल. क्या बनेगा? इथेनॉल. जो क्या है? एक अल्कोहल जो पी जाती है. अल्कोहल बताओ कौन सी है? नाम पता है उसका? ड्रिंक करते हैं जो लोग, कौन सी अल्कोहल करते हैं? बताओ जल्दी से, चलो जल्दी बोलो जल्दी. कुछ को तो कुछ भी नहीं पता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं. वो बेटा इथेनॉल ही है. ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी बनेगी. लेकिन एनर्जी लेस अमाउंट में. कितना बेटा? लेस अमाउंट में. समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? मैम फिर तो बॉडी में इथेनॉल को बना सकते हैं. यीस्ट देखो कहाँ होता है, ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये होता है यीस्ट में. फर्मेंटेशन की प्रोसेस सुनी है? कुछ भी नहीं सुना, हमें तो कुछ आता ही नहीं मैम. कुछ बच्चे तो मन में सोचते होंगे मैम से पढ़ना ही बंद कर दो, मैम तो पता नहीं हमें बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझती है. ऐसा कुछ है? नहीं बेटा, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं. वो तो मैं तुमको इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम एक्टिव रहो, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव फेज में रहे, तुम्हें नींद ना आए पढ़ते टाइम. ठीक है, हम बात करते हैं अब दूसरी कंडीशन की. पहली देख ली, दूसरी कंडीशन की कि अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो भी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुवेट में. पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और
एनर्जी, क्या एनर्जी बनेगी। मैम ये कहाँ होता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपकी मसल्स। क्या है इसका एग्जाम्पल आपकी मसल्स में। सोचो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हो, चैलेंज दे दिया, दो दोस्त थे, एक जिम जा रहा था, दूसरे ने उसको देख के जाना शुरू कर दिया। पहला वाला क्या है, बहुत टाइम से जिम जा रहा है, ठीक है, 5-5, 10-10 kg के डंबल्स को उठा रहा है। वो पहले दिन गया, दूसरा दोस्त उसको चैलेंज दिया, देख मैं ना 50 किलो का उठा सकता हूँ डंबल, ठीक है, वेट 50 kg वेट लिफ्ट कर सकते हैं, तू करके दिखा। भाई हम पीछे कैसे रह जाएंगे, हम भी तो इतने ही खाते हैं, है ना, उतना ही खाना खाते हैं, फिर ज़्यादा खाते हैं। उस बेचारे ने 50 kg के डंबल्स के साथ में 50 kg वेट लिफ्ट करके क्या किया, 50 राउंड्स लगा लिए 50। क्या होगा अगले दिन, दोस्त बुला रहा है, भाई चल जिम, भैया उठा नहीं जा रहा मेरे से, मेरे बस की बात नहीं है। किसी ने गलती से टच भी कर दिया, अलग ही पेन होता है। क्यों है ऐसा, सोचो ज़रा। उसका रीज़न है बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब तुमने बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करी, ठीक है, तुम रनिंग करते हो, देखा होगा स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं, पहले 2-3 दिन क्या होता है, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तुम रनिंग कर रहे थे तुम्हारी मसल्स को चाहिए थी ऑक्सीजन, लेकिन जब तुम विग्रस यानी रनिंग फास्ट कर रहे थे, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे थे, उतनी मसल्स को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, और जब उतनी ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाई तो क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पर जो रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था यानी पायरोवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में क्रिस्टल्स जम जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, और क्या होता है, पेन होने लगता है। क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। समझ आया। तो ये मिलता है आपकी लेग की मसल्स में। कहाँ, लेग की मसल्स में। बोलो एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एरोबिक नहीं एनाएरोबिक, तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग हो जाएगा एक दिन पढ़ा पढ़ा के तुम्हें बेवकूफ़ों को। बताओ समझ आया। तो ये हमने बात की बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप सबको सब कुछ समझ आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट योर डाउट, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट। सो थैंक यू एवरीवन and keep studying.